सो हेलो एवरीवन, I'm a friend राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई देख लो, आज हमारे कैमरे के फ्रेम में दो नेकेड्स और एक फुल्ली फेड बाइक लगी है। तीन स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। तीन में से दो बाइक जो है वो ऐसी हैं जिनको चैनल पे आप बहुत सी बार देखते आ रहे हो, लाइक बहुत टाइम से देखते आ रहे हो। और एक बाइक ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड थी, बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो चुकी थी अपने इस वाली KTM की। क्या हुआ? चलो लगा दो फिर। यहाँ पे क्वाड होने वाला है, BS3 ऐड हो चुकी है, पीली RS। तो भाई देख लो, बहुत दिनों से इस बाइक की डिमांड हो रही थी, जो कि थी KTM की तरफ से आने वाली KTM ड्यूक 200 का 2026 वाला वेरिएंट, जो कि आ चुका है अपने ऑल न्यू स्विच गियर्स के साथ में, प्लस ये जो TFT कलरफुल पैनल है इसके साथ में। ठीक है, वैसे तो ड्यूक मैंने आपको बहुत सी बार दिखा रखी है, लेकिन जो ये वाली ड्यूक है और एक इनसे नई वाली ड्यूक है, वो अपने चैनल पे कभी भी नहीं आई है। और इस चीज़ को लेके बहुत भयंकर डिमांड थी आपको नई वाली MT वर्सेस ड्यूक की। तो वैसे ये वाली जो MT है ये V2 है, इट मीन्स की नई वाली है, लेकिन इसका DRX वाला वेरिएंट नहीं है, ये हल्का सा लो एंड वाला वेरिएंट है, जो कि आता है अपने नेगेटिव पैनल के साथ में। और ऑन दी अदर हैंड भाई लगी अपने पास 2026 वाले बजाज पल्सर RS 200 फुल्ली स्टॉक कंडीशन में है, जो कि आती है अपने फुल्ली कलर्ड LCD पैनल के साथ में, है ना। तो ये हो गया सभी के स्पीडोमीटर, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये BS3 गाड़ी है, 10 साल पुरानी है, HJ 2016 वाला मॉडल है, ये 2026 वाला, ये तीनों का मॉडल है। ठीक है, और आज के इस ब्लॉग में हम लोग करने के वाले, देख लो फिलहाल हम लोग खड़े हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर। इट मीन्स की वन ऑफ द सेफेस्ट रोड अवेलेबल। और इस वाले ब्लॉग में भाई हम लोग करने वाले हैं ट्रैक रेस इन चारों की चारों बाइक के बीच में, और आपको दिखाने वाले हैं कि चारों में से ऑन रोड फास्ट कौन से रहने वाली है। क्योंकि अगर पावर फिगर्स के बारे में बात कर लेना तो सारी की सारी गाड़ी आती है 200cc सेगमेंट में, लेकिन जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे MT50 में कम है, क्योंकि यहाँ पे आती है 155cc और लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में, है ना, जिसकी वजह से जो उसका पावर फिगर है डेफिनेटली कम है और बाइक से। लेकिन द थिंग इस बाइक की जो MT15 है, इसके अंदर आता है वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, इट मीन्स की VVA, जिसकी वजह से ये जो 155cc गाड़ी है वो ऑलमोस्ट 200cc के बराबर ही परफॉर्म कर देती है। और यही एक रीज़न है इस बाइक को इस लाइनअप में रखने का, है ना। तो सबसे पहले सबके पावर फिगर्स बताते हैं आपको। यहाँ पे 24.5 PS मिलती है, 24.5। तो दोनों पल्सर RS 200 2026 वाली हो चाहे 2016 वाली हो, दोनों के जो पावर फिगर्स है वो एक्जैक्टली सेम है। और जो टॉर्क है वो 18.4 Nm का है, सॉरी 18.6 Nm का है। और बात कर ले अपनी KTM ड्यूक 200 की, तो इस लाइनअप में सबसे पावरफुल जो बाइक है अपनी वो KTM ड्यूक 200 है। ये आती है 25 PS के पावर के साथ में और 19 Nm के टॉर्क के साथ में। और बात कर ले MT की, तो सबसे कम पावर फिगर्स वाली गाड़ी ये है, 18.4 PS की पावर है, 14.2 Nm का टॉर्क है। और सभी के सभी बाइक्स में आपको फ्रंट में USD नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ MT और ड्यूक में आता है USD। RS 200 आज भी अपने उसी पुराने टेलीस्कोपिक के साथ में आ रही है। और ये वाली RS तो डेफिनेटली जानते हो 2016 वाली है ना। तो स्पीडोमीटर दिखा दिया है। टायर्स के बारे में बताना जरूरी है कि नहीं, 110 सेक्शन मिलता है आपको RS और इसमें मिलता है 100 सेक्शन। सभी में जो टायर ब्रांड्स हैं वो सेम है, इट मीन्स कि MRF की तरफ से है। फर्क इतना है कि इन दोनों गाड़ियों में जो टायर आता है वो आता है रेडियल, और पीछे चारों में लगे है 140/70। ठीक है, वही फ़र्क है। सबका जो टायर साइज़ है वो 140/70 है, जो ब्रांड है वो है नाइलो ग्रिप ज़ैपर। और जो डिफरेंस है वो यही है कि भाई MT और ड्यूक में जो टायर्स लगे हैं वो रेडियल है, बाकी सब में आते हैं नॉन रेडियल। पावर फिगर्स पे प्राइस बताते हैं आपको। 2,10,000 की पड़ती है ऑन रोड लखनऊ में RS 200, 2,20,000 की पड़ती है ड्यूक, 2,10,000 की पड़ती है इसका DLX वाला वेरिएंट, जो कि इसका टॉप वाला वेरिएंट है, और उसके बारे में तो पूछो ही नहीं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द इंट्रो। डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पर और स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैक को। चलो, सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और फिलहाल ये मैं आ चुका हूँ कृष्णा की KTM ड्यूक 200 के ऊपर। और डेफिनेटली भाई इसके स्विच गियर्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं कंपेयर टू दी ओल्डर वेरिएंट। बाकी जो राइट साइड के स्विच हैं वो एक्जैक्ट सेम रखे गए हैं। जो TFT डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको ड्राइव किया गया हम लोग KTM ड्यूक 250 से, है ना। चलो, और इसके दोनों वेरिएंट्स लगे हुए हैं, MT15 का लगा हुआ है नॉन DLX वेरिएंट। हॉर्न देंगे भाई, तीसरे ऑन पे निकलना, ठीक है। तीसरे ऑन पे कैमरा सबका ऑन है ना, ठीक है। थर्ड पार्टी करने वाला है, चलो हॉर्न दे रहे हैं। गॉड, अबे RS बहुत जल्दी आ गई, RS बहुत जल्दी आ गई, बाकी सब नहीं आई। अरे शिट,
माय गॉड, ये पीली RS 134 किलोमीटर आ रहा है इसका। और बहुत खतरनाक किलोमीटर आ रहा है 134। फक, ये तो होना ही था। बट स्टिल भाई, जो RS 200 है वो निकलती चली आ रही है। और यहाँ देखते हैं हम लोग पीछे पीछे RS आ रही है और MT आ रही है। देखते हैं। ओ माय गॉड, ये लिमिटर फक, MT जा रही है यार, MT जा रही है। NS 400 का जा रही है भाई। ओ माय गॉड, RS में निकलेगी क्या? वो 143 चल रही है, ये 133 चल रही है। 10 का एरर ज़्यादा है उसमें, इससे कंपेयर करें तो। और इस गाड़ी में खुद का 4-5 का एरर तो है ही है। बहुत ज़्यादा लिमिटर हिट नहीं करते हैं यार, गाड़ी के इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। माय गॉड, एकदम साइलेंट हो गया सब कुछ। सब कुछ साइलेंट हो गया और ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। डायरेक्टली रुकेंगे एक्सप्रेस वे के एंड पे। भगाओ थोड़ा यार, मैं भगा ही नहीं रहा हूँ। बहुत ख़राब लिमिटर फेंक रहा है इसका। 127 पे फिट फेंक रहा है सीधा। और उधर क्या हो रहा है देखो तो। अबे R15 क्लियर निकल गई RS से।
खत्म है यार। सीनू की बिजली क्या भागती है, बहुत खतरनाक भागती है भाई। अब क्या रिकॉर्ड करोगे फ्लाई बाय? वो फ्लाई बाय रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा है। एक गाड़ी तो रेस से बाहर ही हो जा रही है। खैर कर लो बेटा, कर लो जो कर रहे हो ना। रोक देते हैं। माय गॉड, ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग कितनी गजब की है भाई। ब्रेकिंग इज ऑन नेक्स्ट लेवल। और गियरबॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यार। KTM एज ऑलवेज क्वालिटी इक्विपमेंट्स आपको देता है, ऑफर करता है ना, प्रॉमिस करता है क्वालिटी इक्विपमेंट्स। और इसीलिए इसका प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक ऑफ दिस सेगमेंट, है ना। चाहे वो ड्यूक 200 हो, चाहे वो RC 200 हो, सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है इस सेगमेंट की। और वो होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि जो पार्ट्स और इक्विपमेंट्स मिलते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी मिलते हैं। लाइक इसका स्विंग आर्म देख सकते हो भाई, कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। फिलहाल देखने में जो TFT पैनल आया है ये बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है। ये कहाँ से आ गई भैया हैकर की एंट्री हो गई। और ये जो TFT पैनल है बहुत ही ज़्यादा शूट कर रहा है इस वाली हेडलैम्प के साथ में। और बात करें स्विच गियर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट फाइनली अपने चैनल पे जो नई वाली TFT थी वो आ चुकी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिनों से टाइम हो रहा, मतलब आई मीन टू से कमेंट्स हो रहे हैं ना, और यू कैन से वेट हो रहा है। एंड फाइनली इट इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ अस। तो फर्स्ट पोजीशन जो इनिशियल में है आज भी वो अपने KTM के पास ही है। और वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो भाई रेस में डेफिनेटली अपनी RS 200 BS3 विन की है, इज़ ऑन द फर्स्ट पोजीशन। एंड द सेकंड इज़ इन टर्म्स ऑफ टॉप एंड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टॉप एंड द सेकंड इज़ MT एंड द थर्ड इज़ RS 200 एंड द फोर्थ इज़ द ड्यूक 200, ठीक है। तो कुछ ये थे हम लोग के रिजल्ट फॉर द टॉप एंड। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली एंड करेंगे इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ। चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।